हेलो एंड वेलकम टू मनी मोटिवेशन। मैं देविका शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बोनस शेयर क्या होता है। ये वीडियो हम लेके आए हैं पब्लिक डिमांड पे। बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली मैसेज करके बोला था कि मैम ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। सो वी आर हियर विद दिस वीडियो जिसमें हम स्टॉक मार्केट के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ बोनस शेयर। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि बोनस शेयर क्या होता है, कब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर के क्या फ़ायदे हैं और बोनस शेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा के, हमें लाइक करके, बेल आइकन दबा के हमारी मनी मोटिवेशन फैमिली का, छोटी सी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ऑल्सो डेली अपडेट्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग टारगेट, इंट्राडे टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये सब जानने के लिए टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग के लिंक्स अवेलेबल हैं। उनके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपना करोड़पति बनने का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आई वोंट से कि आप एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक ईयर्स। येस, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। बहुत आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि शेयर मार्केट में करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बनेंगे, लेकिन वक्त लगेगा और पेशेंस के साथ ही बनेंगे। वॉरेन बुफे का भी यही कहना है। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बोनस शेयर? सो जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं तो वो उन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को रिज़र्व एंड सरप्लस के रूप में अपने पास सेव करती है और उसी रिज़र्व एंड सरप्लस में से फ्यूचर में वो अपने इन्वेस्टर्स को, वो अपने निवेशक को कभी कभी अतिरिक्त शेयर, मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं वो इशू करती है, जिन्हें बोनस शेयर कहा जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पे बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की नेटवर्थ में कोई फ़र्क नहीं आता है। कंपनी का नेटवर्थ उतना का उतना ही रहता है। बोनस शेयर्स फ्री शेयर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि बोनस शेयर्स के बदले कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेती है, लेकिन बोनस शेयर्स उसी को इशू किए जाते हैं जिस इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी कि वो उसे किस रेशियो में देना चाहेगी। वो कंपनी का एक पर्सनल डिसीजन होता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए XYZ एक कंपनी है जिसमें आपने निवेश कर रखा है, आप इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के और आपके पास उस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। अब कंपनी ने ये अनाउंस किया कि हम जो है वो बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं। अब आप तो खुश हो गए कि बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है एक को 10 मिल जाएंगे, दूसरे को 20। सो कंपनी का एक सिस्टम होता है जिसमें उन्होंने ऐसे, इस एग्जाम्पल के लिए अनाउंस किया कि जिस भी इन्वेस्टर के पास 2 शेयर्स हैं ना, उससे 1 शेयर मिलेगा। मतलब जिनके पास 2 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर। ये रेशियो उन्होंने डिसाइड की, विच मीन्स कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, आपको 500 शेयर्स और मिलने वाले हैं। 500 शेयर्स आपके यहाँ पे बोनस शेयर्स होंगे। सो एट द एंड आपके पास 1500 शेयर्स हो जाएंगे XYZ कंपनी के, जिसमें से 1000 शेयर्स के लिए तो आपने पे किया था, ऑफ कोर्स ट्रेड किया था आपने उन्हें, लेकिन ये 500 जो शेयर्स हैं वो बोनस शेयर्स हैं जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिले हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि बोनस शेयर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए या किसी इन्वेस्टर के लिए। तो अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, इसका मतलब क्लियरली ये है कि वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कंपनी पे बढ़ता है और जिससे लॉन्ग टर्म में उनके शेयर प्राइस का वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि लोग जो हैं लॉन्ग टर्म में उस पे विश्वास करते हैं कि ये कंपनी बोनस शेयर्स भी देती है, मतलब फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी कंपनी है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है यहाँ पे, लेकिन जब कंपनी बोनस शेयर देती है ना, उस टाइम पे उस कंपनी का शेयर प्राइस जो होता है वो बढ़ने की जगह घटता है। इसका रीज़न सोचिए। जी हाँ, डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जब कंपनी ने बोनस शेयर दिए, इसका मतलब
मार्केट में बहुत सप्लाई बढ़ गया शेयर्स का। ना हो सकता है मेरे पास 1500 शेयर हो गए, जैसे हमने एग्जांपल में शेयर करे, मुझे लगेगा कि यार मैं बेच देती हूँ आधे, अच्छे खासे पैसे बना लूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़े से अपने बेच दूँ। हो सकता है कोई और इन्वेस्टर भी यही सोचे। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद उसे बेचने के लिए मार्केट में आ जाएं, तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। सो उस टाइम पीरियड पर, उस शॉर्ट स्पैन के लिए अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस जो है वो कम मिलेगा आपको। इससे क्या होता है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत महंगे शेयर्स अफोर्ड शायद नहीं भी कर सकते, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब शेयर प्राइस कम है तो लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो शायद थोड़ा छोटा है मतलब अमाउंट में, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो अब सवाल, कोई भी कंपनी बोनस शेयर कब इशू करती है? जब कंपनी को, हमने बात किया कि प्रॉफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में उस पैसे को सेव करती है, उन प्रॉफिट्स को सेव करती है और बहुत बार डिविडेंड देती है। और कभी कभी डिविडेंड ना देके कंपनी जो है वो बोनस शेयर देने का भी फैसला लेती है। जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो वी कैन सी कि डिविडेंड जो है वो किसी भी शेयर होल्डर के, इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में कैश के रूप में जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करेंगे बोनस शेयर से, तो उसमें जो है कोई भी कंपनी का पैसा कैश के रूप में, मतलब कंपनी की जो पूंजी है वो कंपनी से बाहर नहीं जा रही है, आप उसको शेयर के रूप में अपने ही इन्वेस्टर को दे रहे हैं, तो उससे आपकी जो कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल बढ़ती है और कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहता है। बोनस शेयर इशू करने से कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है, जिससे नए निवेशक, छोटे निवेशक भी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब बोनस शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है जिसको कहते हैं बोनस अनाउंसमेंट डेट। ये वो डेट है जिस दिन कोई भी कंपनी अनाउंस करती है कि हम बोनस शेयर देने वाले हैं। नाउ कम्स रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है जिससे पहले अगर किसी निवेशक ने उस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो ही उसे बोनस शेयर दिया जाएगा। अगर रिकॉर्ड डेट के बाद में कोई उस कंपनी में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो बोनस शेयर उसे नहीं दिया जाएगा। थर्ड इज़ एक्स बोनस डेट। एक्स बोनस डेट वो डेट है जिस दिन सभी इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर होना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिसके रेशियो में ही कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। तो अब बोनस शेयर के फ़ायदे। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि बोनस शेयर से आपके पास जितने शेयर्स हैं उससे शेयर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में जब वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मतलब आपका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर होता है और आपका शेयर्स का नंबर बोनस शेयर्स की वजह से बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़, बोनस शेयर इशू करने की वजह से कंपनी के, मैंने आपको बताया, शेयर प्राइस वैल्यू थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है, जिससे जो है आम इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, कंपनी हर साल बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, ना ही करती है। कोई स्पेशल ओकेजन हो तब इन्हें इशू किया जाता है, या फिर रिजर्व सरप्लस बहुत बढ़ चुका हो, उस स्थिति में इसको इशू किया जाता है। जब कंपनी को लगता है कि शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है और अब शेयर कैपिटल को बढ़ाने की ज़रूरत है, उस स्थिति में कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करने के बारे में सोचती है। आई होप ऑल दिस अबाउट बोनस शेयर इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नॉट अ रॉकेट साइंस। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो। आई लिंक में मैं शेयर कर दूंगी स्टॉक स्प्लिट के ऊपर वीडियो, कि स्प्लिट शेयर क्या होता है, आप उसको समझ सकते हैं इस वीडियो के बाद, उस वीडियो को देख के। And I will see you very soon. Do connect with us on Telegram, Instagram for more information and daily updates. Thank you so much.